अगर आप चार्ट पे सप्लाई और डिमांड एरिया फाइंड करना सीख लेते हो तो आप बहुत आसानी से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैंने पिछले महीने सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट की मदद से 80,000 का प्रॉफिट किया था। अगर आपका भी बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मूव आने से पहले और आप सोचते हो आप क्या गलती कर रहे हो, तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, बस आपको सप्लाई डिमांड के बारे में पता नहीं। सो हम इस वीडियो में जानेंगे सप्लाई डिमांड क्या होता है, उसे चार्ट पे कैसे फाइंड करते हैं और लास्ट में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की मदद से लाइव मार्केट में प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। जी हाँ, प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। सप्लाई एंड डिमांड, ये सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है आई होप आपको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक फोन के शॉप ओनर हो और आपको अपने शॉप के लिए आईफोन 17 प्रो मैक्स 100 पीसेस चाहिए। तो जो आपको फोन ला कर देगा वो सप्लायर होगा और उस सप्लायर के लिए आप एक डिमांड हो गए। और जब भी मार्केट में डिमांड कम होता है और सप्लाई ज्यादा, तो वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस कम जाता है। और ठीक इसका ऑपोजिट, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम, तो वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ये चीजें आगे भी काम आने वाला है। और हाँ, सप्लाई और डिमांड को एप्पल वाले बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पे सप्लाई एंड डिमांड को फाइंड करना सीख लेते हैं, जिससे जो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद असली मोमेंटम आता है और आप बस देखते ही रह जाते हो, वो ना हो। देखो, ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड टोटली अलग होता है। ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको इन 3 बातों को याद रखना है। पहला, हम जो भी इंडेक्स या फिर स्टॉक में ट्रेड करते हैं उसे हम एज ए प्रोडक्ट एज्यूम करेंगे। बायर्स यानी कि डिमांड और सेलर्स यानी कि सप्लायर्स। अगर बिग प्लेयर को मार्केट में बाय करना होता है तो वो जानबूझकर चार्ट पे फेक सप्लाई क्रिएट करवाते हैं ताकि आप जैसे रिटेलर्स उस सप्लाई को देखकर सेलिंग करो और फिर वो आपके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए ऊपर जा सके। चलिए इसे मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आए। जैसा कि यहाँ पे बिग प्लेयर को बाइंग करना था तो उसने क्या किया, उसने जानबूझकर यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करवाया ताकि आप जैसे रिटेलर्स इस ब्रेकडाउन को देखकर यहाँ पे सेलिंग करें। और सिर्फ आप नहीं, आप जैसे लाखों रिटेलर्स के सेलिंग के कारण मार्केट में एक अच्छा खासा सप्लाई क्रिएट हो गया। तो अब जैसा कि मार्केट में सप्लाई तो है पर डिमांड नहीं, यानी कि बायर्स नहीं है। और आई होप आपको ये तो पता ही होगा कि मार्केट में नंबर्स ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स सेम होने चाहिए, तभी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। तो बस इसी डिमांड को बिग प्लेयर हाई क्वांटिटी में बाइंग करके फुलफिल कर देता है, जिस कारण मार्केट में हमें एक शार्प अपसाइड मूव देखने को मिलता है। चलिए इसे मैं आपको और एक एग्जांपल में समझाता हूँ, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, प्राइस मल्टीपल टाइम इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा था। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स को बाई करना था, यानी कि बिग प्लेयर्स को बाई करना था, तो उसने क्या किया, मार्केट खुलते ही सबसे पहले इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करवाया। जैसा कि आप देख ही सकते हो, काफी शार्प कैंडल से हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब एक्चुअली में सारा गेम यहीं पे हुआ है, बस आप इसे समझो। देखो, जब प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक किया था तो इतने शार्प ब्रेकडाउन को देख के यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स ने सेलिंग किया होगा और उनका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के ऊपर होगा, यानी कि कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, किसी का यहाँ पे होगा। अब जैसा कि उन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया था, यानी कि मार्केट में सप्लाई क्रिएट हो गया है। अब जैसा कि मार्केट को फर्दर मूव करना है तो यहाँ पे सेलर्स तो हैं लेकिन बायर्स नहीं हैं, बस यहाँ पे डिमांड का शॉर्टेज है। तो अब यहाँ पे बिग प्लेयर अपना बड़ा गेम खेलते हैं और यहाँ पे वो हैवी क्वांटिटी में बाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे होता ये है कि मार्केट में एक सडन स्पाइक देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और सेम अगर बिग प्लेयर को सेलिंग करना होता है तो वो जानबूझकर मार्केट में कुछ ऐसा क्रिएट करवाते हैं जिसे देखकर मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। जैसे कि सबसे आसान तरीका, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। जैसे ही मार्केट में किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट को देखकर रिटेलर्स बाइंग करना शुरू कर देते हैं और उनके बाय करने के कारण मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाता है। और अब जैसा कि बिग प्लेयर को सेलिंग करने के लिए मार्केट में डिमांड चाहिए था, उसे इस ब्रेकआउट पे मिल गया है और अब वो बड़े आसानी से अपने बड़े क्वांटिटी को सेल कर सकता है। चलिए इसे भी मैं आपको कुछ लाइव चार्ट के एग्जांपल में दिखाता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, प्राइस मल्टीपल टाइम इस एरिया से रिजेक्शन लिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। और जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो इस ब्रेकआउट को देखकर यहाँ पे काफी रिटेलर्स ने बाइंग किया होगा और उनके बाइंग के कारण मार्केट में एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हो गया होगा। और अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट को देखकर बाइंग किया होगा उनका स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट हो गया होगा।
तो अब बिग प्लेयर बड़े आसानी से यहाँ पे अपने बड़े क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं और फिर हमें मार्केट में एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। अगर मैं इसे एकदम फिल्टर कर दूं तो इसे आप ऐसे समझो, जहां पे मैक्सिमम रिटेलर्स आप जैसे रिटेलर्स बाइंग करना पसंद करते हैं, वहां पे बिग प्लेयर आपके अगेंस्ट में पैसा लगाकर आपका स्टॉप लॉस अर्न करते हैं। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट के मदद से एक लाइव मार्केट में ट्रेड बनाते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि कब हमें एंट्री करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कितना रहेगा। पता है ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? पेशेंसली वेट करना अपना सेटअप बनने का। जब मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था तो उस समय 2-2:30 बज रहा था और अभी आप देख सकते हो अराउंड 7:30 बज रहा है। तो मैंने काफ़ी टाइम वेट किया और अभी आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट हमारा सेटअप के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो बस हम यह रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे और अगर यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अब दिक्कत ट्रेडिंग में यही होता है, लोग यहाँ पे पेशेंसली वेट नहीं करते, वो इस रेजिस्टेंस के पास सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, इस सपोर्ट के पास बाइंग करना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होता, आपको पेशेंसली अपने सेटअप बनने का इंतजार करना होता है, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे और अपने कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो कर पाओगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमें एक क्लियर ब्रेकआउट मिल चुका है, पर अभी हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम एक रिवर्सल कैंडल होने का इंतजार करेंगे क्योंकि हो सकता है मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल सकता है। तो हम प्रॉपर वेट करेंगे एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होने का, वेट करते हैं फिर हम पोजीशन बनाएंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो अगर हम डायरेक्ट एंट्री बनाते काफी गंदा हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये अराउंड 700 पॉइंट का कैंडल बना है और अभी भी मार्केट कंटिन्यूएशन में है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी कंटिन्यूएशन रहता है तो हम आज ट्रेड को अवॉइड करेंगे, पर हम अभी वेट करते हैं, देखते हैं ये कैंडल हमें क्या साइकोलॉजी समझाने का ट्राई करता है। तो चलिए हम एक छोटे रिस्क के साथ एक एंट्री बनाते हैं। हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा क्योंकि मार्केट में हमें एक स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा और हम सबसे पहले अपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाएंगे $20 ऊपर। अगर बात करें हमने एंट्री क्यों बनाया तो इस ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे किसी ने बाई नहीं किया होगा, पर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यानी कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा और जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट को देखकर बाई किया होगा उन्हें मार्केट हंट करने के लिए नीचे जाएगा। तो हम $20 का स्टॉप लॉस के साथ $40 का टारगेट रखेंगे। करंट आप देख रहे हो हमारा $6 $10 प्रॉफिट चल रहा है, तो हम वेट करते हैं। अब देखो मैं आपको एक जेन्युइन बात बताना चाहूँगा जो आपको कोई भी ट्रेडर नहीं बताएगा। एक्चुअली में मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। ये बात अलग है कि आप उस स्ट्रेटेजी से एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, 3 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए अगर मार्केट में आप कंसिस्टेंट पैसा कमाना चाहते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है और मेरे ओपिनियन से हमें हमारा टारगेट जल्दी मिल जाएगा या फिर मार्केट रिवर्स होके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मैं भी आपके तरह ही लाखों यूट्यूब पे वीडियो देखता था स्ट्रेटेजी के ऊपर कि बस मुझे कोई एक काम का स्ट्रेटेजी मिल जाए और मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूं, पर एक्चुअली में कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। अब जैसा कि अभी हमें $30 का प्रॉफिट दिख रहा है, यानी कि 1:1.5, तो अब हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे। नॉर्मली मैं अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रहता, पर बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ट्रेड बनाया था और यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, इसलिए मैं अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया कि अब इस ट्रेड में मेरा कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। और मार्केट बहुत स्पीड में हमारे टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। हमारा $41 का प्रॉफिट टारगेट है। आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है।